देखा आपने? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी आपके सामने है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वेव आपके सामने है और पाकिस्तान में लोगों का इस वक्त जो अदम एतमाद है वो आपके सामने है। उसके बावजूद पूरा का पूरा जो हमारा हुक्मरान तबका है वो इसी चक्कर में है कि मेरी हुकूमत रहे यहाँ पे और मैं अपनी हुकूमत बना लूँ। तो ये इक़्तिदार की लड़ाई है जिसमें मुल्क का कोई लेना देना ऐसे फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। बदकिस्मती से पिछले 7-8 महीने में इसी लड़ाई के अंदर एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को एक फरीक बनाकर बीच में आए हुए हैं। उम्मीद है कि एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को इसमें से निकाल लेगी, वो निकालेगी तो ये पॉलिटिकल लोग अपना आप सेटल कर लेंगे। अभी मुलाकात में और सहाफ़ी भी मौजूद थे और बार बार सवालात हुए इमरान खान साहब से, वो अवॉइड करना चाह रहे थे खासतौर पर उन सवालात को जो जुम्मे वाले दिन के मुनासबत से काफ लीग और PTI को लेकर हैं, लेकिन फिर उनको जवाब तो देने ही थे। तो इमरान खान साहब ने और उनके साथियों ने एक बात बताई अंदर कि जब परवेज इलाही साहब के साथ बैठकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, महमूद खान यहाँ पे, परवेज इलाही यहाँ पे, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे हैं पहले जो हमारी मीटिंग हुई कुछ तय नहीं हुआ था कि कुछ किसी के खिलाफ बोलना है या नहीं बोलना, ऐसा कुछ तय नहीं हुआ था। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दूसरे कमरे में जाकर ये सब लोग 1 घंटा इकट्ठे बैठे रहे और बल्कि हंसते खेलते रहे, बड़े अच्छे माहौल में बातचीत करते रहे। और 1-2 लोगों ने बीच में दुखते दिए कि आज जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में ये जो आपने बात की, तो उससे किसी ने भी उस 1 घंटे की मीटिंग में किसी भी किस्म का कोई भी गिला शिकवा नहीं किया। ये मैंने फिर रिकन्फर्म किया दोबारा से, तो मुझे बाकी लोगों ने भी कहा कि कोई गिला शिकवा नहीं हुआ, यहाँ पे बैठे रहे बाद में। ये तो बाद में जो जनरल साहब का शायद फोन आया, रिटायर्ड जनरल है वो, लेकिन उनका फोन आया, उन्होंने गिला किया होगा चौधरी साहब ने और चौधरी साहब ने फिर उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। देखें इस वक्त सब जगह बाजवा साहब अभी तक इन है बहुत ज्यादा, लेकिन तो बड़े बातों पर है। लेकिन हर बंदा हर वक्त हाजिर ड्यूटी रहना चाहता है। ये जो रिटायर होने के बाद लोग सियासत में आ जाते हैं, क्यों आते हैं? जाती तौर पे रिटायर होने के बाद जो लोग रिटायरमेंट के बाद सियासत में आते हैं ना, वो एक्चुअली मेरी बड़ी ख्वाहिश थी इन्होंने मिलन दी, तो सारे चाहते हैं कि रियाज खान मेरी बड़ी ख्वाहिश है, पीछे हो जाए, हाजिर भी हमेशा नहीं रह सकते। तो मामला ये है कि जनरल साहब ने बड़े एहसानात किए हुए कुछ लोगों पे, उनमें से एक जो बड़ा एहसान है वो इस फैमिली पे भी किया हुआ है, और एक नहीं है, लगभग आधा दर्जन के करीब एहसानात हैं और वो सबको पता है जो एहसानात जनरल साहब ने इस फैमिली पे किए थे। तो चौधरी साहब एहसान फरामोश तो नहीं है, वो एहसान बदला चुकाएंगे। बोनस वही से सीजफायर हो गया। नहीं, मेरी लड़ाई बोनस से नहीं है, बोनस को पता नहीं थोड़े अर्से बाद कुछ होता है, मैं उसको रिस्पॉन्ड करता हूँ, फिर वो इतना सही है, तो लड़ाई उससे नहीं है मेरी। हाँ, लेकिन मेरी असेसमेंट इस पोलिटिकल पार्टी के बारे में जो है और जो थी, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, वो पहले भी ठीक थी, आज भी ठीक है। लेकिन चौधरी चाहते हैं कि वो वोट लें PTI का, चौधरी जो है वो वोट इमरान खान का लेना चाहते हैं और सपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट की लेना चाहते हैं। सियासी जिंदगी जो है ये तो कामयाब हिकमत है, बहुत जबरदस्त है। और देखें, मैं तो उनकी तारीफ करता हूँ, बुरा बना जाते हैं। आपने सुना है इस जनरल इलेक्शन में आप ही इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा, बड़े मुश्किल फेज आते रहते हैं, आपको अगर कहा जाए कि 3 माह बाद या 4 माह बाद उसको छोड़ें, आप हफ्ते वाले दिन की प्रेडिक्शन करें कि असम्बलियां टूट जाएंगी? देखिए, अगर तो चौधरी ने अपनी सियासत बचानी है तो उनको इमरान खान के साथ जुड़ा रहना होगा, क्योंकि मैंने ये बहुत सारे लोगों से पूछा है कि PTI को छोड़ के वो क्या इलेक्शन जीत पाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर शेर का इंतखाबी निशान भी उनके पास हो तब भी मुश्किल है। फिर नवाज शरीफ को अपनी जाती सीटें देनी पड़ेगी, वो सीटें जहाँ से नवाज शरीफ पक्का जीत रहा, वो सीटें फिर चौधरी फैमिली को देनी पड़ेगी, तो ये जीतेंगे। अदरवाइज जो सीटों के ऊपर इनकी नजर है वो सीटें ये बंदे के साथ इत्तेहाद करके जीत। चौधरी ऑफ द रिकॉर्ड मुख्तलिफ बातें करते हैं, वो कहते हैं कि हमेशा जो है ना इमरान खान जो मुलाकातों में या लोगों से बातें करते हैं, वो कहते हैं यार कि खुद अपनी 2/3 मेजोरिटी होगी तो आऊंगा, सियासत होनी चाहिए, बंदा ब्लैकमेल होता रहता है, उन्हें डर है कि पता नहीं शायद टिकट ना मिलेंगी या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए, आप मुझे एक बात बताएं, जो सिचुएशन इस वक्त चौधरी इंजॉय कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली वही सिचुएशन है जो एक दौर में बच्चों साहब इंजॉय कर रहे हैं, थोड़े से बच्चों के साथ वो बदरियाला बन गया। तो ये सिचुएशन दोबारा चौधरी को मिलेगी, इसको गारंटी है। अब अगर नहीं मिलेगी तो जब तक वो इसको लंबा खींचे, ये उनकी सियासी अकलमंदी है, वो कोशिश करेंगे कि ये निजाम उतना लंबा जाए जब तक जा सकता है, ताकि वो ये वाली सिचुएशन के अंदर मैक्सिमम इंजॉय कर सकें। क्विकली जो है वो मैं नाम लूंगा, आपने बताना ही नहीं है नवाज का मुस्तकबिल सियासत में आप आउट तो नहीं कर सकते किसी सियासत। बिलावल का मुस्तकबिल जो है ला दो यार, वो मुझे अभी ब्राइट नहीं लग रहा बॉडी तौर पर। मौलाना फजल रहमान
फजल रहमान साहब मुश्किल में है और मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी रवायती सीटें जीत जाएंगे कुछ, लेकिन जो वो एक्सपेंशन चाह रहे थे अपनी पार्टी में वो उनसे छिन गई। क्या बनेगा इकोनॉमिकल जो क्राइसिस है ये बढ़ता जाएगा या कोई बेहतरी आएगी? कॉन्फिडेंस के साथ आएगी। असलम भाई, हम भी छोटे मोटे तालिब इल्म हैं और आप भी इस बात को जानते हैं कि जब मार्केट में कॉन्फिडेंस आएगा तो गवर्नमेंट के पास पैसे इकट्ठे होना शुरू होंगे। मार्केट कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी है और ये कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए लोगों को ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं वो उनके नुमाइंदे हैं। इस वक्त आप बाहर निकलें, यहाँ लोगों से पूछें कि जो इस वक्त हुकूमत में है लोग, क्या वो आपके नुमाइंदे हैं? लोग बोलेंगे नहीं। लेकिन पंजाब में भी यही है। पंजाब में लोगों ने काफ लीग को वोट दिया था थोड़ा सा, वो वज़ीर आला पंजाब है, हुकूमत उनकी है। वफाक में आप जाकर देख लें, लोगों ने वोट दिया था इमरान खान को ज्यादा, वज़ीर आज़म जो है वो शहबाज शरीफ बन के बैठे हुए हैं। तो लोगों के मैंडेट की तौहीन हो रही है तो लोग फिर होल्ड करके बैठ जाते हैं जब तक मार्केट नहीं खुलेगी। और मार्केट खुलने के बाद भी लोगों को 1-2 साल मजीद मुश्किलात देखनी पड़ेगी। अब इलेक्शन तो नहीं होंगे जो पीडीएम चाह रही है, तो बनेगा क्या? देखिए, आईने पाकिस्तान के तहत ये मुल्क चल रहा है। जो आईनी वक्त है उस पर तो इलेक्शन होंगे ही होंगे, उसको तो ये रोक नहीं पाएंगे, किसी का बाप नहीं रोक सकते। मुल्क का आईन है भाई। नया लफ्ज आज इजाद हुआ है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। थोड़ी मेहरबानी बिल्कुल आएगा। इमरान खान को खराब कर रहा है वो सर दिया असम्बलियां तहरीर की फिर एक हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। जो कैसे नहीं होने देंगे? फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा देंगे। देखें मेरी बात, जो मुल्क दिवालिया होते हैं ना वहाँ पे इलेक्शन होते हैं, लोगों की जगह नहीं है वहाँ पे इलेक्शन होते हैं। और इलेक्शन अफगानिस्तान में होते थे, आपको याद होगा कई दफा वहाँ पे सदर बने इलेक्शन करवाते थे। कोई बहाना नहीं है। जो बोल रहा हूँ मैं इधर से करता हूँ, मेरा मर्जी और इलेक्शन को रोकने के सारे हल्के नाकाम हो जाएंगे। 2008 का इलेक्शन ये मसला है तो मैं आपने और मैंने मुझे बताइए कि क्या आज के हालात 2008 से आप मिला जुला के देख सकते हैं इकोनॉमी में? ये पीपल्स पार्टी और नून इकोनॉमी में नहीं, सॉरी दहशत गर्दी में, सॉरी पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठे चलेंगे। कब तक चलेंगे? क्या प्रेडिक्शन है? जब तक इनके मफाद इकट्ठे नहीं इकट्ठे चलेंगे। हो गया ना यार, एक बना लो। सर मैं 10 दिन से यहाँ पे हूँ। कोई सर आप चाय बनाए ना, उसका नहीं सकता। मुझे जो एक दो चीजें मुझे बहुत पूछते रहे बार बार, तो इमरान खान साहब ने ये बात की है कि हमारे साथ कुछ तय नहीं हुआ था कि भाजपा के खिलाफ बात नहीं करनी। नहीं, वो कह रहे कुछ तय नहीं हुआ। अच्छा, और वो ये कह रहे हैं कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसके बाद हम 1 घंटा इकट्ठे बैठे थे, किसी ने गिरा दी। इतना बुलाई मैं तुम्हें पाला हूँ, तुम्हारा बाप हूँ मैं। उनका पॉलिटिकल ऑटोग्राफ लेना है। अच्छा इमरान भाई, बहुत नहीं मिलवाएगा। देखिए ये
उनका पॉलिटिकल मामला है, तो मैं उसमें नहीं आता। लेने का फायदा कोई नहीं। ये हमारा शासन इमरान भाई आपकी मुलाकात, ये ट्वीट भी किया था आपने एस्टेब्लिशमेंट का